सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नासं हि तदोदयते विवेकः। एक जन्म के नहीं, दो जन्मों के नहीं, अनंत जन्म जन्मांतर के जब शुभ पुण्य फल उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं, तभी जाकर के भगवान की कथा श्रवण करने एवं कथा कराने, अनुष्ठान करने में हमारी रुचि हो पाती है। ये व्यास जी ने भागवत जी में कहा है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। प्राणी ने जाने कितने जन्म जन्मांतर तक जप तप पूजा पाठ करता है, जब जाकर के भगवान की कथा श्रवण होने की रुचि होती है। और जब रुचि हो पाती है तो प्राणी को चाहिए कि जैसी स्थिति में हो, हर वो स्थिति भगवान के कथा श्रवण करने लायक उत्तम है। केवल मन को शुद्ध रखो, मन को परमात्मा से जोड़ दो, और अगर मन को परमात्मा से जोड़ दोगे तो भगवान स्वतः ही आपके हृदय में विराजमान हो जाएंगे। ये मन ही तो है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मनी मिलावत राम सो मन ही करात भजीत। अगर झगड़ा कराएगा तो मन कराएगा। कहते हैं ना, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझा हूं उतना ही मचल जाएगा। मेरा मन कभी बंबई कभी दिल्ली, मन की गति बड़ी तीव्र होती है। अब बहुत से लोगों का प्रश्न होता है, हमारा कथा तो सुनने आए लेकिन मन तो लगता ही नहीं। अरे ऐसा है, एक बार कथा श्रवण करने आओ, मन लगे ना लगे वो दूसरी बात है। अपनी जो देह है, जो शरीर है, उसको तो कम से कम पवित्र करके भगवान पांडाल में बैठाओ। अगर गोविंद की कृपा होगी तो मन भी लगेगा, और जब मन भी लगेगा तो आसन भी जीत जाओगे, और जब आसन जीत जाओगे तो गोविंद की प्राप्ति हो जाएगी। अगर भगवान को पाना है तो सबसे पहले अपने आप को गोविंद के लिए समर्पित करो, परमात्मा के लिए समर्पित कर दो। कल आपने भगवान की जो बड़ी सुंदर स्तुति के माध्यम से कथा श्रवण की, मैंने आपको सारी कथाएं बताई थी, किस प्रकार रावण और कुंभकर्ण विभीषण की उत्पत्ति हुई, और उसके बाद में इन्होंने रावण रूप में आकर के न जाने कितने कितने कृत्य किए। जब तब कहीं होता तो जो ब्राह्मण या संत होते उनको दंडित किया जाता, कोई भजन करता उनको कारागृह में बंद कर देते, यदि कोई नहीं मानता तो उसको देश से निकलवा दिया जाता। सारे पूजा पाठ हवन कर्म सारे बंद कर दिए। और जब पृथ्वी पर पापाचार होता है, अनाचार होता है, तो पृथ्वी रूपी मैया गाय और धर्म रूपी बैल सभी देवताओं के पास में गए। हे प्रभु, सृष्टि पर रावण ने बहुत पापाचार कर दिया है, अनाचार अत्याचार कर दिया है, और इतना पाप हो गया है कि महाराज अब मैं उसको सहन नहीं कर सकती। कौन कह रही है? माता पृथ्वी।
मैं इसको धारण नहीं कर सकती, क्योंकि पृथ्वी पर पाप बहुत हो गया है। देवताओं ने सुना, सभी देवता ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी, पृथ्वी के भार को कैसे कम किया जाए? बोले ऐसा करो, भोलेनाथ के सानिध्य में चलो। सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ भोलेनाथ के पास पहुंचे। भोलेनाथ ने तो असमर्थता बताई, बोले मैं भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि मुझे भी नारायण ने वरदान दिया था कि जब पृथ्वी पर पापाचार बढ़ेगा तो मैं हरि रूप में अवतरित होऊंगा। इसलिए चलो क्षीर सागर में भगवान नारायण की स्तुति करो। आज ब्रह्मा और शंकर बाबा और सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे और हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन करने लगे नारायण से। जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोध्वज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कांता। किससे कहा? सिंधु सुता कौन है? मैया लक्ष्मी। मैया लक्ष्मी से कहा, बोले स्वामी से कहिए जो अवतरित होकर के आए पृथ्वी पे, सिंधु सुता प्रिय कंता, है ना, मैया लक्ष्मी है। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरमो न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। पालन सुर धरनी, पालन करने वाले, जन्म देने वाले, अंत में मुक्ति प्रदान करने वाले नारायण कृपालु दीन दयाल हमारी स्तुति को स्वीकार करें। जय जय अविनाशी सुरघटवासी व्यापक परमानंद अभिगत गोतीत चरित पुनीत माया रहित मुकुंदा। जय जय अविनाशी। अविनाशी किसको कहा जाता है? जो ना तो जन्म लेता है ना मृत्यु होती है, जो अजन्मा है, जिसका कभी पतन नहीं हो सकता, वो अविनाशी स्वयं भगवान नारायण है। अरे अविनाशी नारायण हमारी स्तुति को स्वीकार करो। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंद अभिगत गोचरित चरित पुनीत माया रहित मुकुंद। जय रागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निर्वासर ध्यावई गुण गण गावई जयति सच्चिदानंद। ये सच्चिदानंद घन भगवान है। आगे क्या कहा? जय सृष्टि उपाई और त्रिविध बनाई। जो सृष्टि का आपने वरदान दिया था भार उतारने के लिए, मैं नारायण रूप में अवतरित होऊंगा। आज उस सृष्टि पर पापाचार हो रहा है महाराज, विनती को स्वीकार करें नारायण। जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा सुखरहु अधारी चेत हमारी जाने भगत न पूजा। प्रभु हमारी ये विनती है, इससे ज्यादा हम भजन पूजा नहीं जानते, कोई भक्ति नहीं जानते, कोई पूजा नहीं जानते, बस हम हाथ जोड़ के प्रणाम करना जानते हैं। जो भव भंजन मुनि मन रंजन भंजन विपति बरूता मन बच क्रम बानी चारी सयानी शरण सकल सुर
झूठा सरस्वती शेषा इसलिए अशेषा जागो को नहीं जाना जयहीन प्यारे वेद पुकारे प्रभु श्री भगवाना बहु मारे दे मंदिर सब विध सुंदर गुणे मंदिर सुख पूजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमते नाथ पद कंजा नमते नाथ पद कंजा। हे प्रभु हम कुछ नहीं जानते, अज्ञानी है। और देखो आप सभी जानते हो कि परमात्मा कभी ज्ञानी को नहीं मिलते, परमात्मा तो भोले आदमी को मिलते हैं। जो कुछ नहीं जानता हो उसको परमात्मा प्राप्त होते हैं, क्योंकि नारायण तो भोले आदमियों को प्राप्त होते हैं। क्योंकि भक्ति करके तो कभी आदमी को अभिमान भी हो जाता है। क्योंकि मैंने आपको जैसे कथा बताई, इंद्र को भी अभिमान हो गया। इंद्र को अभिमान हुआ, बालाजी महाराज की ठोड़ी में गदा का प्रहार किया, तभी तो इनका नाम हनुमान पड़ा। हनु ठोड़ी को कहते हैं। और महाराज गरुड़ जी को अभिमान हुआ, गज को भी अभिमान हुआ, जो ग्रह ने पकड़ लिया। तो देखो भजन पूजन करने में भी कभी कभी अभिमान हो जाता है। लेकिन एक व्यक्ति वो होता है, जैसे महाराज मेरे से सेवा बनेगी भाई मैं आपके लिए समर्पित हूं, तो उसकी परमात्मा जल्दी सुनते हैं। हाँ अगर कोई जानबूझ के गलती करता है तो उसका तो कहना ही क्या फिर। लेकिन अगर किसी से अनजाने में हो जाती है, उसका कोई प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। और वेद में तो ये भी कहा है, यदि आपने पूजा की, पूजा में उपयुक्त सामग्री यदि नहीं है तो उसका मन में भ्रम मत करो। जो आपके पास में उपलब्ध है भाई नारायण को चढ़ाओ। क्योंकि परमात्मा तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तम प्रयच्छति, भगवान के लिए कुछ भी चढ़ाओ सब समर्पित है। भोलेनाथ तो कभी कभी विष का भी पान कर जाते हैं, वो तो ये भी नहीं देखते ये विष है। लेकिन भक्त होना चाहिए। एक कोई सेठ जी थे, लोभी थे, सारे दिन बैठे रहते, अपने काम करते रहते, अपना व्यापार बढ़ाते रहते, लेकिन परमात्मा का भजन नहीं करते। किसी ने पूछा परमात्मा का भजन क्यों नहीं करते, पूजा क्यों नहीं करते? बोले यदि पूजा करूंगा तो उसमें सामग्री लानी पड़ेगी, और यदि सामग्री लानी पड़ेगी तो पैसा खर्च होगा। अब महाराज पैसे के मोह में इतने फंसे हुए कि 1 रुपया भी खर्चा करना नहीं चाहते। किसी संत ने कह दिया, सेठ जी आपको किसने कहा कि पैसा खर्चा करो और फिर पूजा करो तब परमात्मा की प्राप्ति होगी? ऐसा नहीं है, परमात्मा को तो जैसे हो वैसे ही भगो। और मैं एक विधान बताता हूं। बोले क्या? बोले उसमें पैसा भी नहीं लगेगा। बोले क्या है? बोले मानसिक पूजा करो, मन से करो, मानसिक पूजा करो, उसमें ना तुम्हारा पैसा ढेला लगेगा और परमात्मा की पूजा भी हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, ऐसे जो उपाय बताएंगे वो संत ही बताएंगे, महापुरुष ही बताते हैं। बोले आपका कुछ नहीं लगेगा। सेठ जी ने कहा, बोले ये तो सोगा में है, इसको करने में मेरा क्या जाएगा? ठीक है मैं करूंगा महाराज। अब तो सेठ जी गोपाल जी ले लिए कहीं से और गोपाल जी को लेकर सामने बैठा लेते हैं, स्नान कराते हैं, लेकिन जल भी नहीं डालते, केवल मन में है। अब गोपाल जी को स्नान करा दिया, अब पंचामृत डाल दिया, केवल मन में। अब मैंने वस्त्र पहना दिए, माला पहना दी, श्रृंगार हो गया, आरती उतार दी और भोग लगा दिया। हर दिन यही। अब महाराज
धीरे धीरे करके उन्होंने आसन को जीत लिया, और आसन को जीत लिया तो करते तो मानसिक पूजा, लेकिन 2-4 घंटे बीत जाते। मन लगने लगा पूजा में, लेकिन गति वही बनी रही कि पैसा खर्चा नहीं करना। एक दिन की बात, गोपाल जी को स्नान करा रहे थे तो पंचामृत बनाया। दूध डाल दिया, दही डाल दिया, शहद डाल दिया, घी डाल दिया, शक्कर डाल दी। लेकिन शक्कर उस दिन कुछ ज्यादा डाल गई। मन में सोचा इसमें तो ज्यादा शक्कर हो गई, इसको निकाल लेता हूं, कल काम में आ जाएगी। जैसी शक्कर को निकालने लगे, ठाकुर जी ने आकर हाथ पकड़ लिया। अरे भले आदमी, ये तो मानसिक पूजा है, इसमें तेरा पैसा नहीं लग रहा, फिर भी तू इसमें क्यों लोभ करता है? तो देखो, परमात्मा को तो केवल प्रेम से भगो। अगर प्रेम से भगोगे तो परमात्मा भव से बेड़ा पार कर देंगे, क्योंकि ठाकुर जी तो दयालु है, कृपालु है, दीनों पर दया करने वाले हैं। लेकिन हम लोगों की रुचि तो ऐसी बनी हुई है, मैंने फर्स्ट वाले दिन भी बताया था कि जैसे एक व्यापारी था महाराज, उसको क्या व्यापार में घाटा चला गया। अब जब व्यापार में घाटा चला गया तो मन में गलानी हो गई, मुझे व्यापार नहीं करना। संत के पास चला गया, गुरुदेव मैं आपके पास आया हूं। संत बोले हाँ बताओ क्या काम है? बोले मैं आपसे गुरु मंत्र लेना चाहता हूं, आपकी सेवा करना चाहता हूं। संत तो होते ही कोमल है, कह दिए, बोले भैया ठीक है, रहो, भोजन पाओ, आनंद करो। अब महाराज वो रहते रहा, काफी समय व्यतीत हो गया। लेकिन एक बात है कि जिस व्यक्ति की जैसी मानसिकता होती है, उसकी मानसिकता नहीं बदल पाती। वो रहते तो संत जी के पास है, लेकिन मन की जो मानसिकता है वो वही है व्यापार वाली। कभी कोई बात करते, कभी कोई बात करते। संत जी कहते भैया भजन किया करो। बोले इससे क्या होगा? बोले परमात्मा मिलेंगे। नहीं मानते कोई बात। संत परेशान हो गई, अच्छा शिष्य मिला, उससे कहा भैया ऐसा करो तुम अपने घर को चले जाओ। अब महाराज वो छोड़े भी नहीं और भजन भी नहीं करे, संत से कह दिया, बोले मैं तो नहीं जाऊं। संत बड़े परेशान। एक दिन संत ने देखा कि कुछ लोग एक मुर्दे को लेकर के शमशान में जा रहे हैं। संत को ध्यान आया, हो सकता है कि ये इस मुर्दे को देख करके कुछ समझ जाए कि दुनिया में कुछ नहीं रखा है, जो जैसे आया है वैसा ही चला जाएगा। संत ने कहा, बोले बेटा, बोले हाँ, बोले चलो मेरे साथ चलो। बोले कहाँ? बोले मैं लेके चलता हूं। ले गए शमशान में। अब महाराज जब शमशान में ले गए, उस व्यक्ति को चिता पे लेटा दिया जिसका प्राणांत हुआ था। जो साथ में लोग गए थे, जैसे मैंने बताया, 3 प्रकार के वैराग्य होते हैं, शमशान वैराग्य, मरकट वैराग्य और सच्चा वैराग्य। मरकट वैराग्य कैसा होता है कि आज मन में आया, महाराज संत हो जाते हैं, हमें तो भक्ति करनी है, हमें दुनिया से क्या मतलब। घर से चले गए, थोड़ी दूर निकले, किसी बच्चे की याद आ गई, किसी पोते की याद आ गई, वापस चले आए हैं। मरकट कहते हैं बंदर को, कभी इस डाली पे, कभी उस डाली पे, कभी ये विचार, कभी वो विचार। एक होता है शमशान वैराग्य। शमशान वैराग्य का मतलब होता है हम शमशान में जाते हैं और जब मुर्दे को अग्नि दी जाती है तब से लेकर और जब तक घर वापस नहीं आते पूरी गीता का ज्ञान हो जाता है मन में। देखो वो चला गया, किसी दिन हमें भी जाना है, क्या ले गया? कुछ नहीं किया। पूरी गीता का ज्ञान हो जाता है मन के अंदर। घर आते हैं, जैसे स्नान किया फिर वापस से उसी 84 में लग जाते हैं, भूल जाते हो उस वैराग्य को। और जो सच्चा वैराग्य होता है वो तो परमात्मा की प्राप्ति कराता ही है।
आज सज्जनों, वो संत ले गए, ले जाकर के जब मुर्दे को अग्नि दी गई, संत ने कहा ये उपदेश करने का ठीक समय है। कहने लगे भैया, बोले हाँ। बोले अपने नेत्रों को बंद करो, जरा सोचो, देखो ये क्या हो रहा है। उसने महाराज नेत्र बंद किए, 10 मिनट तक सोचते रहा। संत के मन में आया, बोले अब तो इसको ज्ञान हो ही जाएगा, बहुत दिन हो गए, बहुत समय हो गया नेत्र बंद किए हुए, कम से कम 10-15 मिनट हो गए। संत ने कहा भैया नेत्र खोलो। उसने आंखें खोली, कुछ समझ में आया। बोले महाराज आ गया। बोले क्या समझ में आया? बोले महाराज यहाँ पर लकड़ियों का व्यापार अच्छा चलेगा। बोले जय जय सीताराम। जैसे व्यक्ति की जैसी मानसिकता होती है उसको वही नजर आता है, उसको तो वही नजर आता है। इसलिए अगर ठाकुर जी को पाना है ना तो कोमल हृदय से प्रार्थना करो। गोविंद की प्राप्ति तो बहुत सरल है। सज्जनों, अब जब देवताओं ने भगवान की स्तुति की, बांगमयी स्तुति की, तो परमात्मा से भी नहीं रहा गया। जानि समय सुर भूमि सुने, बच्चन समेत स्नेह, बोला गगन गंभीर भय, हरण शोक संदेह। मैं तुम्हारे शोकों का हरण करूंगा, लेकिन अनुकूल समय आने पर और मैं अवध में प्रकट हो जाऊंगा। और ऐसे नहीं, मेरे 4 कारण हैं। जैसे मैंने आपको पहले कथा में बताया, नारद जी का श्राप है ना, नारद संवाद में, और वृंदा का श्राप, 2 कारण, और महाराज मनु के लिए वरदान। इस प्रकार से मेरे 4 कारण हैं। कश्यप आदित्य तहा पितुमाता, 4 कारण हैं अवध में अवतार लेने के। मैं अवतार लेकर के जरूर आऊंगा, आप निसंकोच हो जाइए। सारे देवता भगवान की स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, बोले भगवान जब अवतार लेंगे, लेकिन ठाकुर जी की सेवा के लिए हमें तो पहले चलना चाहिए। सभी देवताओं का आदेश दिया, बोले अपने अपने स्वरूप को छोड़ करके धरा धरती पे अवतार ले लीजिए। आज सभी जितने भी देवता थे सभी बंदर बन बन करके अनेक अनेक रूप धारण करके सृष्टि पर पधारे। ब्रह्मा जी ने जाओवंत बाबा का रूप धारण किया, और जैसे कि मैंने बताया भोलेनाथ से नहीं रहा गया। भोलेनाथ ने कहा मैं तो नारायण का भक्त हूँ, मुझे भी तो भक्ति चाहिए। आज हनुमान जी का रूप लेकर के और भोलेनाथ सृष्टि पर आ गए। बोले हनुमंत लाल की जय हो। बनचर दे दरी दीवाई, बनचर दे दरी दीवाई, अतुलित बल प्रताप तिन पाई, अतुलित बल प्रताप तिन पाई। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगमंदन। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप सज्जनों, सभी ने वानर देह धारण की और भगवान से पहले भगवान की सेवा के लिए सृष्टि पर आ गए। और सभी सृष्टि पर आकर के नारायण का अवतरित होने के लिए प्रार्थना करने लगे। प्रभु आप आइए, हम आपकी सेवा में तत्पर हैं। हम और आप तालियों की सेवा करते हुए भगवान के नाम का गुणगान करेंगे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की।
मिलकर बोलो राम राम। जय हो। बसते रघुकुल धाम धाम बसते रघुकुल धाम धाम बसते हैं रघुकुल धाम धाम बसते हैं रघुकुल धाम धाम। अपनों के बनाते काम काम अपनों के बनाते काम काम अपनों के बनाते काम काम अपनों के बनाते काम काम। उजले मन से घर जान करे मन से घर ध्यान करे उजले मन से घर जान करे उजले मन से घर जान करे श्री राम करे तेरा काम काम श्री राम करे तेरा काम काम सब मिलकर बोलो राम राम। मिलकर बोलो राम राम सब मिलकर बोलो राम राम सब मिलकर बोलो राम राम। जय हो जय हो। राम भजन के सुख सुख बरसते राम भजोरे ये जीवन रहते राम भजन में सारे सुख मिलते राम भजोरे ये जीवन रहते। जो करता है फिर देर देर जो करता है फिर देर देर जो करता है फिर देर देर तू करता है फिर देर देर। तू छोड़ कबर और हेर फेर तू छोड़ कपट और हेर फेर। सदा राम की माला सदा राम की माला फेर फेर तेरी कोड लगे ना राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम सब मिलकर बोलो राम राम सब मिलकर बोलो राम राम। दुनिया से तू कई के किनारा बन जा बंदे श्री राम का प्यारा दुनिया से तू करके किनारा बन जा बंदे श्री राम का प्यारा। मन के कपट तू खोल खोल मन के कपाट तू खोल खोल तारा दिल से बोल बोल ये तारा दिल से बोल बोल। श्री राम का मरती श्री राम का मन बोल बोल हो जा भी कर बदनाम नाम की। बोलो राम राम सब मिलकर बोलो राम जय श्री राम। बोलो राम राम सब मिलकर बोलो राम राम। उजले मन में कर ध्यान करे उजले मन से कर ध्यान करे श्री राम करे तेरे काम काम श्री राम करे तेरे काम काम सब मिलकर बोलो राम राम सब मिलकर बोलो राम। हर गज गज में श्री राम समाया राम की माया कोई समझ न पाया हर घट घट में प्रभु राम समाया राम की माया कोई समझ न पाया। समझो ग्रंथों की बात बात समझो ग्रंथों की बात बात समझो ग्रंथों की बात बात समझो ग्रंथों की बात बात। सुनो इनको दिन रात रात सुनो इनको दिन रात रात। सदा सिर पर रहेगा सदा सिर पर रहेगा हाथ हाथ दिन बदलो आटो याम याम सब मिलकर